हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स देख चुके हैं और इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देख चुके हैं कि ये आखिर एग्जीक्यूट कैसे होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डू व्हाइल लूप फॉर लूप और व्हाइल लूप से डिफरेंट होता है। किस तरह से डिफरेंट होता है? फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों में पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। लेकिन इसमें सबसे पहले ये लूप की बॉडी एक बार एग्जीक्यूट हो जाती है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो इस वजह से अगर कंडीशन हमारी फॉल्स भी है, अगर एक बार भी ट्रू नहीं भी मिलती, एक बार भी ट्रू ना भी मिले, तो कम से कम एक बार इस लूप की बॉडी ज़रूर एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, तो ये लूप कम से कम एक बार ज़रूर रन होता है, क्योंकि इसमें एक बार रन होने के बाद ही कंडीशन चेक होनी शुरू होती है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे जावा लैंग्वेज में एक प्रोग्राम जिसमें हम लोग डू व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे और प्रोग्राम में उसकी वर्किंग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट कर ली है जिसका नाम दिया है लूप्स। ठीक है, यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हुई। फिर क्लास के अंदर हमने अपना मेन फंक्शन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, और इसमें लिख दिया स्ट्रिंग आर्ग। स्ट्रिंग का एस बड़ा रखना है और ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन फंक्शन शुरू और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी मेन फंक्शन से ही शुरू होता है। मेन फंक्शन में हम लोगों ने एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। ठीक है, और इसको इनिशियलाइज़ कर दिया वैल्यू ऑफ 1 से, यानी आई में जो शुरुआत में वैल्यू होगी वेरिएबल आई में वो होगी 1। ठीक है, उसके बाद हमने अपने प्रोग्राम में डू व्हाइल लूप का यूज़ किया है। तो जैसे कि हम लोग को पता है सिंटैक्स के हिसाब से सबसे पहले लिखते हैं कीवर्ड डू, फिर ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस के बीच में हम लोग लिखते हैं वो स्टेटमेंट्स जो हम लूप के अंदर बार बार रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप में यानी इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो स्टेटमेंट है वो ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई। इस स्टेटमेंट से आई वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में आई प्लस प्लस लगा के हम लोगों ने सेमीकोलन लिखा है। तो इससे आई वेरिएबल जो भी होगा उसकी वैल्यू बाय 1 इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, फिर यहाँ लूप की बॉडी ख़त्म हुई। फिर व्हाइल लिख करके, ये कीवर्ड है व्हाइल, हम लोग अपनी कंडीशन लिखते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या नेम दे दी है, आई इज़ लेस देन 5, यानी कि हमारा लूप तब तक रन करेगा जब तक आई की वैल्यू 5 से छोटी है। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई या 5 से बड़ी हुई तो ये लूप रन करना बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लूप ख़त्म है। यहाँ से मेन फंक्शन शुरू था, यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है और क्लास यहाँ से स्टार्ट थी, यहाँ पे हमने क्लास अपनी क्लोज़ कर दी है। ठीक है, अब इसका एक ड्राई रन देख लेते हैं इस चीज़ के लिए कि डू व्हाइल लूप की वर्किंग कैसे हो रही है, इसको समझने के लिए। ठीक, तो हमने क्लास क्रिएट की लूप्स, इसके अंदर है हमारा मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें है इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल आई जिसकी इनिशियलाइजेशन हमने किया है 1 से। तो आई की इनिशियल वैल्यू है 1। अब यहाँ से हमारा लूप शुरू होगा। प्रोग्राम का कंट्रोल टू स्टेटमेंट पे आया तो ये एक बार सबसे पहले लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। लूप की बॉडी के अंदर इसको पहला स्टेटमेंट मिला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई, यानी इसे आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ आउटपुट लिख लेते हैं हम लोग। तो आई की इनिशियलाइजेशन किया था 1 से, तो अभी आई में है वैल्यू 1, तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट मिला आई प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई वेरिएबल के आगे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, मतलब आई की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आई की वैल्यू है 1
इसकी वैल्यू बाय 1 इंक्रीज़ करने के लिए इसमें 1 प्लस करेंगे। पहले की वैल्यू 1 थी, प्लस 1 किया तो i की न्यू वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज़ करने के बाद इसकी वैल्यू हुई 2i की, यहाँ पे इंक्रीज़ की। फिर हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे आया और यहाँ से आया कंडीशन चेक करने के लिए। तो कंडीशन है i इज़ लेस देन 5, i इज़ लेस देन 5 और i की वैल्यू क्या है इस समय 2, तो i की जगह लिखा 2 लेस देन 5। 2 5 से छोटा होता है तो कंडीशन हो गई ट्रू। जैसे ही ये कंडीशन हमारी हुई ट्रू तो लूप की बॉडी फिर से दोबारा से एग्जीक्यूट होगी क्योंकि कंडीशन ट्रू है। फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने पे पहला स्टेटमेंट मिला कि इसे i की वैल्यू प्रिंट करनी है और i की वैल्यू इस समय क्या है 2 है, तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 2। यहाँ से i की वैल्यू प्रिंट करने के लिए होगी वैल्यू 2 प्रिंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट मिला i प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी i की जो भी वैल्यू होगी वो बाय 1 इंक्रीज़ करनी है। इंक्रीज़ करने के लिए उसमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो i की वैल्यू है 2, बाय 1 इंक्रीज़ करने के लिए प्लस 1 किया तो i की न्यू वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसने i की न्यू वैल्यू क्या ली 3 ली, कैलकुलेट की। अब प्रोग्राम का कंट्रोल आया यहाँ पे, फिर यहाँ से आया ये कंडीशन वाले पार्ट पे। कंडीशन क्या है इसको चेक करनी है, i लेस देन 5, i लेस देन 5। अभी i की वैल्यू क्या है 3, 3 लेस देन 5, तो 3 5 से छोटा होता है तो कंडीशन है ट्रू। कंडीशन ट्रू हुई तो लूप की बॉडी फिर से एग्जीक्यूट होगी और इसके अंदर इसको स्टेटमेंट मिला कि इसे प्रिंट करनी है i की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है 3, तो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 3। ठीक है, अगला स्टेटमेंट इसे यहाँ मिला फिर i प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी i की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज़ करनी है। तो i की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज़ करने के लिए जो भी i की प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 प्लस करना है। i की प्रीवियस वैल्यू है 3 तो इसमें प्लस किया 1 तो i की न्यू वैल्यू हो गई 4। ठीक, यहाँ पे i प्लस प्लस इसने i की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 4। प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आया, यहाँ से ये गया कंडीशन वाले पार्ट पे। कंडीशन क्या चेक करनी है, i लेस देन 5, i लेस देन 5, i की वैल्यू है 4 लेस देन 5, तो 4 5 से छोटा होता है तो कंडीशन ये ट्रू हो गई है। जैसे ही कंडीशन ट्रू मिली ये लूप की बॉडी दोबारा से एग्जीक्यूट होगी। लूप की बॉडी में इसे पहला स्टेटमेंट क्या मिलता है कि इसे i की वैल्यू प्रिंट करनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println i की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो i की वैल्यू क्या है इस समय 4, तो ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा 4। ठीक है, फिर इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या मिला, i प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो i की वैल्यू बाय 1 इंक्रीज़ करनी है। तो i की पहले की वैल्यू है 4, बाय 1 इंक्रीज़ करने के लिए 1 प्लस करना होगा, यानी 4 + 1, i की न्यू वैल्यू हो गई 5। ठीक, अब प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने i की वैल्यू 5 कैलकुलेट कर ली है। तो यहाँ पे आने के बाद कंडीशन वाले पार्ट पे आएगा। कंडीशन क्या है, i इज़ लेस देन 5, i की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है न्यू 5 लेस देन 5, तो 5 से छोटा नहीं होता है, उसके बराबर होता है, तो यहाँ कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप जो होता है उसके बाद नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लूप दोबारा नहीं चलेगा। तो आउटपुट हमारा क्या आया 1 2 3 4। ठीक है, तो ये थी डू व्हाइल लूप की वर्किंग एक जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम में। ठीक है, थैंक यू।